अब हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन ऐसे दो मेथड है जिसमें हम लिक्विड से डील करेंगे कोई। These two methods are used to separate a mixture of insoluble solid in a liquid. The insoluble particles, which are coarse and heavy, when allowed to stand settled down at the bottom, this process is called sedimentation. अगर हम सैंड और वाटर को मिक्स करते हैं तो सैंड वाटर में मिक्स नहीं होता है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि सैंड वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, वो इनसॉल्यूबल सॉलिड है वाटर में। तो अगर सैंड वाटर में मिक्स नहीं होता है तो हम अगर सैंड को वाटर में डाल के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो वो जो सैंड है वो, देखो इस पिक्चर में भी दिखाया है हमने, इस पिक्चर में, इस वाले पिक्चर में हमने सैंड और वाटर को मिक्स किया और उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया। कुछ देर के बाद हमने देखा, ये पिक्चर में देखो, सैंड जो है नीचे सेटल हो जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस में हमने सैंड और वाटर को मिक्स किया, लेकिन उन्हें जब कुछ देर के लिए छोड़ दिया तो सैंड जो है वो हैवी पार्टिकल्स है, वाटर से हैवी होता है सैंड, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होते हैं, तो वो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और ये जो पार्टिकल नीचे सेट हो गए हैं उन पार्टिकल्स को बोलते हैं सेडिमेंट। और जो ऊपर पानी है, देखो पूरा साफ है पानी, क्यों? क्योंकि जो सेडिमेंट है यानी कि जो सैंड है वो नीचे सेटल हो गया है, तो जो पानी है उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड, क्योंकि वो एकदम साफ हो चुका है। अब लेकिन पानी में कुछ ना कुछ तो पार्टिकल्स रह गया होगा सैंड का, ऐसा नहीं है कि सैंड के सारे पार्टिकल्स भारी होते हैं, कुछ एकदम फाइन मट्टी या कुछ बैक्टीरिया होगा पानी में। तो द क्लियर लिक्विड लेयर कैन देन बी पोर्ड आउट through the process of separation of clear liquid layer without disturbing the settled solid or sediment is called decantation. अब हम जो ये पानी है उसको हम लोग एक अच्छी से एक नए कटोरी में, नए वेसल में निकाल लेंगे ताकि वो जो पानी, साफ पानी है, वो हमें मिल जाए। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। Rice and pulses are washed before cooking by using these two methods, sedimentation and decantation. घर में जब चावल दाल बनता है तो मम्मी चावल और दाल को धोती है ना, पहले मम्मी उसे धोती है, फिर कुछ देर के लिए छोड़ देती है, फिर जब सारा चावल नीचे सेट हो जाता है तब उसका पानी निकाल देती है। उस प्रोसेस को ही बोलते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। The fine dust and soil particles which cannot be separated by hand picking or sieving are separated in this manner. तो हैंड पिकिंग में हम हाथ से उठा के फेंक दे रहे थे और सीविंग में हम छान रहे थे। तो हैंड पिकिंग में हम हाथ से जो सामान उठा के फेंक दे रहे हैं और सीविंग में जो छान दे रहे हैं, ये तो साफ हो रहा है, लेकिन और भी कोई पार्टिकल्स हो सकता है जो इन दोनों में नहीं निकला हो, तो वो जो पार्टिकल्स हैंड पिकिंग और सीविंग में नहीं निकलते उन्हें हम डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू निकाल देते हैं, ताकि हमारे बॉडी में यानी कि हमारे खाने में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस ना रहे, तो हमारे बॉडी में नहीं जाएगा वो हार्मफुल सब्सटेंस, हम कुछ हार्मफुल कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी सेफ रहेगी। Separation of mixture of two immiscible liquids, for example oil and liquid, can be carried out by using the above two methods. The mixture is allowed to stand for some time. When it separates into two layers, the upper layer of liquid is decanted while the lower layer remains in the vessel. अब ऑयल और पानी यानी कि तेल और पानी मिक्स नहीं होता है। तेल और पानी को अगर आप मिक्स करके रख दोगे तो वो कुछ देर बाद ऊपर नीचे सेटल हो जाएगा। एक ऊपर आपको पानी दिखेगा, नीचे आपको ऑयल दिखेगा, तो पानी ऊपर ऑयल दिखेगा, नीचे पानी दिखेगा। तो आप देखोगे कि ऑयल और पानी भी सेडिमेंटेशन वाले प्रोसेस के तरह अलग अलग हो जाते हैं। तो जब वो अलग हो जाते हैं और हम फिर ऊपर से पानी निकाल लेते हैं तो वो प्रोसेस डिकेंटेशन भी होता है। तो ऑयल और पानी को अलग करने का क्या तरीका है? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू हम ऑयल और पानी को अलग करते हैं, अगर मिक्स किया हो तो।
अब हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स विच फ्लोट इन लिक्विड and very fine solid particles present in liquid cannot be removed by sedimentation and decantation। कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के थ्रू नहीं निकले, उनको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू निकालते हैं। We cannot separate a mixture of sawdust in water or tea leaves from brew by this process. They have to be separated by a special process known as filtration method. This mixture is allowed to pass through a filter with fine pores which allow only the liquid to pass through it। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, देखो, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन, इन दो प्रोसेस में अगर कुछ पार्टिकल्स नहीं निकले, कुछ बहुत फाइन, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे हुए जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में नहीं निकले, वो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू निकालेंगे। फिल्ट्रेशन के थ्रू कैसे निकालेंगे कि इस पानी को फिल्टर किया जाता है और ऐसे पोर्स से पास किया जाता है जिससे सिर्फ पानी ही निकलता है, और कुछ वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि सिर्फ उससे पानी पास हो सकता है और कुछ पास नहीं हो सकता। The insoluble solid particles collects on the filter and is known as the residues। तो ये देखो, ये फिल्ट्रेशन की मशीन काइंड ऑफ कुछ है। ये हमारा स्ट्रेनर है, यानी कि चलनी है, इसमें हम यहाँ से लिक्विड डाल रहे हैं, तो जो गंदगी है वो इसमें रह जाएगी और पानी इस छोटे से छेद से निकल जाएगा। तो जो गंदगी इसमें रह जाएगी उसको बोलते हैं रेसिड्यूज, और जो लिक्विड है हमारे पास साफ होके पानी निकलेगा जो यहाँ आएगा वो होता है फिल्ट्रेट। और ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो साफ पानी निकलता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, और जो गंदगी निकलती है उसको बोलते हैं रेसिड्यू। तो ये जो फिल्ट्रेशन है इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग थ्रू अ सुटेबल पोरस मटेरियल। यानी कि फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं? फिल्ट्रेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस में हम कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस, यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस को निकालते हैं। कोई भी मिक्सचर है जिसमें से हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस को निकाल रहे हैं और हटा रहे हैं उसमें से, उस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। The size of the pores in the filter should be smaller than the solid particles to be separated. Otherwise, very small particles of solid may pass through the pores. Commodity used filters are muslin cloth, strainer with paper, filter paper. In the laboratory, we use filter paper to separate insoluble solid components from a liquid. At home, we separate tea leaves from the insoluble liquid from the brew with the help of the strainer. Muddy water supplied by the taps or obtained from the river or ponds is filtered with the help of muslin cloth to separate the mud particles. A strainer or a muslin cloth is also used to separate fruit juice from the pulp and seed to separate paneer from the liquid। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के तरीकों से हम फिल्टर करते आए हैं। हम कभी घर में चाय चलनी यूज़ करते हैं, लैब्स में फिल्टर पेपर यूज़ होता है, घर में हम मसलिन का क्लॉथ यानी कि काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, कॉटन का कपड़ा यूज़ करते हैं। तो इन तरीकों से फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। डिस्टिलेशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन बाय द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड and recondensation of its vapor in another vessel is called distillation। यानी कि अगर कोई नमक के पानी में से हम नमक को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। यानी कि इवेपोरेशन के थ्रू जो भाप निकल रहा है पानी से, उस भाप को एक अलग वेसल में कलेक्ट करके उसमें रिकंडेंसेशन करके फिर सॉल्ट को अलग करना पानी से। The pure liquid collected from the salt solution is called distillate or distillate। तो डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन होता है
गर्म पानी में जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं, उसके भाप को एक अलग ठंडी वेसल में कलेक्ट किया जा रहा है और उसको भी पानी बनाया जा रहा है। तो मतलब कि जब हम सॉल्ट सोल्यूशन को अलग कर रहे हैं, सॉल्ट को और पानी को अलग कर रहे हैं, तब ये प्रोसेस यूज होता है। और जो सॉल्ट सोल्यूशन से कलेक्ट होता है लिक्विड, उसको बोलते हैं डिस्टिलेट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग प्योर वाटर फ्रॉम वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज। इन गल्फ कंट्रीज ड्रिंकिंग वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय distillation of seawater. Magnetic separation. In this process, a huge electromagnet is used to separate iron filings from mixture of scrap. Electromagnet is a temporary but very powerful magnet. When electric current is switched on, the electromagnet attracts the iron filling. As soon as the current electricity is snapped, the iron fillings attached to it fall down in a heap. तो ये बस वही है कि बहुत सारा एक मिक्सचर रहता है, उसमें आयरन फीलिंग बहुत सारा होता है। तो आयरन फीलिंग को अट्रैक्ट कौन करता है? मैग्नेट करता है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। तो इसीलिए बड़े वाले मैग्नेट को यूज किया जाता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा मिक्सचर रहता है। सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग funnel. A separating funnel is used to separate a mixture of two immiscible liquids. The heavier liquid form the bottom layer, while the lighter form the upper layer. On standing for some time. वही ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे तो वो दोनों मिक्सचर मिक्स नहीं होते हैं, ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होता है, इसलिए जो ऑयल होता है वो नीचे रह जाता है और पानी जो रहता है वो ऊपर रह जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, ये जो मेथड है सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, उसी के बारे में बता रहा है कि पानी और मतलब कोई भी दो इमिसिबल सोल्यूशन को, इमिसिबल लिक्विड को, यानी कि ऐसे दो लिक्विड जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते, उन्हें अगर मिक्सचर के तौर पे मिक्स करके रखा जाए और फिर कुछ देर के लिए उन्हें छोड़ दिया जाए, तो फिर वो ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है, पानी जो है वो नीचे रह जाता है। तो फिर वो ऑयल और पानी नीचे जब ऊपर नीचे रह जाता है, तो देखोगे कि ये देखो, ये पिक्चर में भी है, ऑयल ऊपर पूरा रह गया है, पानी पूरा नीचे रह गया है। तो देखो ये ड्रॉप वेसल यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें से नीचे नीचे धीरे धीरे पानी आते रहेगा। ये वेसल से सिर्फ पानी आएगा। जैसे ही ये चीज नीचे आ जाएगा, तो इस वेसल को बंद कर दिया जाएगा, तो पानी अलग हो जाएगा और ऑयल भी अलग हो जाएगा। यूजेस ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि एक से ज्यादा मेथड के बारे में पढ़ेंगे सेपरेशन के बारे में। टू सेपरेट द components of a mixture, usually a single method is not sufficient. For example, before cooking rice, the husk and the small stones are separated by hand picking. Then the grains are washed with water by sedimentation and decantation. तो जब भी घर में चावल बनता है तो सबसे पहले हैंड पिकिंग से मम्मियाँ उसमें से कंकड़ यानी कि स्टोन्स निकाल के फेंकती है। गंदगी कुछ भी इसमें ऐसा हो जो हैंड पिकिंग से मम्मियाँ निकाल सकती है, वो पहले मम्मी साफ करती है। तो वो मेथड को क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग। उसके बाद मम्मियाँ क्या करती हैं? चावल को धोती हैं। तो जब पानी डालकर उसमें थोड़ी देर उसे छोड़ देती है, तो वो चावल जो है वो नीचे सेटल हो जाता है और पानी ऊपर आ जाता है, यानी कि वो सेडिमेंट्स बन जाता है। और उसके बाद मम्मा पानी और चावल को अलग कर देती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। तो यानी कि सिर्फ एक चावल बनाने के लिए मम्मा कितने मेथड्स यूज कर रही है? 3 मेथड्स यूज कर रही है, हैंड पिकिंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। ठीक है, तो एक से ज्यादा मेथड का यूज हुआ ना इस प्रोसेस में। सिमिलरली, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, we require more than one method of separation. First, the salt is dissolved in enough water which dissolves all of it. It is left undisturbed for some time. The sand settles at the bottom. Sedimentation. This can be separated by decantation.
अब देखो यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, सॉल्ट वाटर और सैंड के मिक्सचर को मिक्स करो। सॉल्ट वाटर और सैंड के मिक्सचर को अगर हम पानी में मतलब मिक्स करेंगे तो सॉल्ट तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन सैंड जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा। सैंड जब सेटल हो जाएगा तो वो सेडिमेंटेशन हो जाएगा। सेडिमेंटेशन के बाद डिकेंटेशन करेंगे हम, यानी कि सैंड और पानी को अलग करेंगे। उसके बाद हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को अलग करने के बाद उसमें हमने सॉल्ट भी मिक्स किया था, तो सॉल्ट और पानी को भी अलग करना है। सॉल्ट और पानी को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे। इवेपोरेशन करने से जो पानी है वो भाप बन के निकल जाएगा और सॉल्ट बाकी में बच जाएगा। Can water be dissolved in any amount of any substance? You have learnt in previous chapter that water dissolves most of substance found in nature, so it is known as universal solvent. Yes, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हम वाटर को as universal solvent बोलते हैं। If more and more of a substance is added to a fixed amount or a quantity of water, what happens? Do you observe that after some time no more of substance dissolve? देखो पानी में ना मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने पढ़ा था। तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत लूज होते हैं, उनकी चारों तरफ जगह होती है, इसलिए पानी में चीजें ज्यादा मिक्स हो कर सकते हैं। यानी कि सॉल्ट अगर डालेंगे तो सॉल्ट में जो मॉलिक्यूल्स है वो मिक्स हो जाएगा उसमें, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है तो वो सारा उसको फिल कर देगा। अब हम सॉल्ट डाले ही जा रहे हैं, तो एक टाइम पे जो पानी के बीच के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जगह खत्म हो जाएगी, उनके बीच में भी जगह नहीं बचेगा। जब उन पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह नहीं बचेगा तब उसमें और सॉल्ट नहीं मिक्स होगा, क्योंकि अब जगह नहीं है तो सॉल्ट का मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएगा, इसलिए उसमें सॉल्ट जो है वो बाकी मिक्स नहीं होगा। जब वो पानी में सॉल्ट मिक्स नहीं होगा तब उस पानी को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। भाई सैचुरेटेड का मतलब है कि अब इसमें और कुछ हम मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये पानी पूरा सैचुरेटेड है। यानी कि अगर हम पानी में चीनी मिक्स कर रहे हैं, हमने 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच 6 चम्मच ऐसे कर करके बहुत सारा पानी में मिक्स किया, लेकिन अब उस पानी में चीनी मिक्स नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पानी के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह नहीं है कि वो और मॉलिक्यूल्स को रखे, इसलिए चीनी और मिक्स नहीं होगा। तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। It means that no more of substance can be dissolved in amount of water we have taken. Now if some more water is added to the solution and instead we see that undissolved substance dissolves completely. यानी कि अगर हम उसमें और पानी डालेंगे तो यानी कि पानी का मॉलिक्यूल्स का स्पेस बढ़ गया। पानी का मॉलिक्यूल्स का स्पेस बढ़ते ही हम इसमें शुगर और डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। और अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, यानी कि जब ऐसे सॉल्यूशन को अगर हम गैस पे हीट करें और फिर चीनी को मिक्स करने की कोशिश करें तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो भाप बन रहा है, तो भाप बनने से उसके बीच का जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ रहा है क्योंकि भाप में ज़्यादा मॉलिक्यूलर स्पेस होता है गैसियस स्टेट में, और फिर चीनी और मिक्स हो जाएगा। तो अब तुम लोगों को समझ आया होगा कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन क्यों करना पड़ता है। अलग अलग टाइप के सेपरेशन हम घर में भी कभी कभार यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी चेक योर प्रोग्रेस थे, यानी कि चेक योर नॉलेज थे, वो सारे आप सॉल्व करोगे खुद से। कुछ डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना मुझसे। 1 2 चेक योर नॉलेज 1 2 3 4 5 है, 5 ठो है। सॉल्व इट एंड देन टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन कोई डाउट होने से, और हो सके तो आंसर्स भी करो कमेंट में, मैं बताऊंगी कि तुम लोगों ने सही किया है कि गलत। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। We'll meet in next video.